हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज एलिमेंट। जब भी हमें कोई वेब पेज के अंदर इमेज ऐड करनी हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे HTML के अंदर इमेज टैग होता है। उसकी मदद से हम अपने वेब पेज के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। इमेज का सिर्फ सिंगल टैग होता है, वो कोई पेयर में नहीं होता। पेयर मीन्स के जो दो एलिमेंट होते हैं, मीन्स के जिसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। जो हमारा H1 टैग था, मतलब कि हेडिंग टैग था, एंकर टैग था, पैराग्राफ टैग था, वो सब पेयर में थे। मीन्स के उसका क्लोजिंग भी था और ओपनिंग भी था। पर हमारा जो इमेज एलिमेंट है वो बेचारा थोड़ा सिंगल है। पर उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एट्रीब्यूट होते हैं दो। सोर्स करके एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम अपने इमेज का सोर्स बता सकते हैं कि इमेज की कौन से नेम से हमने सेव की है हमारे फोल्डर में। और एक अल्टरनेटिव होता है। तो अल्टरनेटिव क्या करता है कि जब भी हमारे ब्राउज़र में जब सर्वर डाउन होता है, मीन्स कि हमारे वेब पेज में सर्वर डाउन होता है और इमेज लोड नहीं हो सकती, तो वो सिर्फ एक नाम बता देता है कि इस टाइप की इमेज थी भाई। तो आप समझ लीजिएगा। तो ऐसे वो एक नाम बता देता है हमारे वेब पेज के अंदर। जब भी इमेज लोड नहीं होती या इंटरनेट स्लो होता है या सर्वर स्लो होता है, तो ये सिर्फ नाम बता देता है। जैसे हमारे एंकर टैग के अंदर दो टाइप की लिंक थी, एक थी रिलेटिव रिलेटिव लिंक और एक एब्सोल्यूट लिंक। तो ये हमारे इमेज टैग के अंदर भी होती है। तो हम रिलेटिव लिंक ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हमारे फाइल की लिंक, और एब्सोल्यूट लिंक ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। हम दोनों का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं अभी। तो चलिए हमारे VS कोड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इमेज टैग को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम हमारे वेब पेज के ऊपर इमेज ला सकते हैं। हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे सामने हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। आपको नहीं पता कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है तो आप हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है बॉयलर प्लेट कोड के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ पे आपकी फाइल सेव की है वहाँ पे जाके आपको आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड करके सेव कर देनी है। वो फोल्डर नेम में आपने आपकी HTML की फाइल सेव की है, वहाँ पे आपको इमेज की फाइल सेव कर देनी है। अगर आपने इमेज की फाइल कोई और फोल्डर में जाके सेव की तो वो आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगी। आपने जहाँ पे आपकी वेब पेज की फाइल बनाई है, आपने मतलब कि जो भी HTML की फाइल बनाई हो, उस फोल्डर में जाके आप अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा इमेज टैग जनरेट कर देते हैं, इमेज, और उसका सोर्स लिख देते हैं हमारी इमेज का नाम। इमेज है हमारी food.jpg। अगर आपकी PNG हो तो आप PNG लिख सकते हैं। तो उसका पहले हम अल्टरनेटिव भी लिख देते हैं, फूड इमेज। आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार की है। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारा इमेज टैग हो गया पूरा का पूरा। हम इसे बॉडी टैग में लिखते हैं क्योंकि हमें अपने वेब पेज के ऊपर शो कराना है। जो भी कंटेंट हमें हमारे वेब पेज के ऊपर शो कराना हो वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो आपको अगर आपकी फाइल रन करनी हो तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है लाइव सर्वर करके, रन कर रहा हूँ हमारा वेब पेज। आप जहाँ पे आपकी फाइल सेव की है वहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गो क्लिक करूँगा तो हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर हमारी इमेज शो हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अगर हम इसकी हाइट और विड्थ को कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं एक जुगाड़ के तरीके से। जब भी हम आगे हाइट और विड्थ कम करेंगे तो हम CSS के अंदर करेंगे। पर अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हम अपना जुगाड़ यूज़ करने वाले हैं। तो हम हमारे VS कोड के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। हाइट हाइट 100 पिक्सल। ये पिक्सल क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं जब भी हम CSS पढ़ेंगे। हम विड्थ ऐड कर देते हैं, विड्थ वो भी 100 पिक्सल कर देते हैं। और चलिए अब हमारा आउटपुट देखते हैं कि हमारी इमेज की हाइट और विड्थ कम हुई कि नहीं हुई। हमारी इमेज की हाइट कम होके
छोटी हो गई है। तो इस तरह से आप अपने इमेज की हाइट और विड्थ को भी कम कर सकते हैं जुगाड़ के रूप में। पर आगे जाके हम इसे अपने सी एस एस के अंदर उसकी हाइट और विड्थ को मेंटेन करेंगे। पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट यूआरएल से कैसे इमेज को ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। मीन्स के डायरेक्टली हम इंटरनेट से कैसे हमारी वेब पेज का हमारे इमेज को हमारे वेब पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। बट हम एब्सोल्यूट लिंक ऐड करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अपनी लिंक हमने ये सोर्स गलत लिख दिया हो तो हमारे वेब पेज के ऊपर कैसा आउटपुट शो करेगा। तो हम फूड 2 की जगह 1 लिख देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा शो होता है। तो हमारा आउटपुट में हमारी जो इमेज है वो लोड नहीं हुई है, क्योंकि हमने गलत सोर्स दे दिया था। सिर्फ उसका नाम शो हुआ है, फूड इमेज करके। तो जब भी आप कोई रॉन्ग सोर्स देंगे तो सिर्फ उसका नाम ही शो होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने गलत इमेज दी हो तो किस तरह से वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। तो चलिए हम हमारे एब्सोल्यूट लिंक को भी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे वो हमारे वेब पेज के ऊपर वर्क करेगी और कैसे हम एब्सोल्यूट लिंक से इमेज को शो कर सकते हैं। तो हम हमारे ब्राउज़र में से कोई भी एक रैंडम इमेज ले लेते हैं। जहाँ पे हम फूड इमेज में सर्च करता हूँ, तो हमारे पास फूड इमेज आ गई है। तो मैं इस इमेज का आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कॉपी इमेज एड्रेस करके एक आएगा, तो इसके आपको कॉपी कर देना है और हम यहाँ पे हमारे सोर्स में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जो हमने इंटरनेट से जो एड्रेस कॉपी किया था हमारे इमेज का, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं आउटपुट की हमारी इमेज हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमारे वेब पेज के ऊपर ऐड हुई है या नहीं हुई है। ये देख सकते हैं हमारे आउटपुट में हमने जो इमेज की एड्रेस कॉपी की थी वो इमेज हमारे वेब पेज के ऊपर ऐड हो गई है। तो आप इस तरह से दो दो तरीके से अपने वेब पेज के ऊपर इमेज को ऐड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। एक था एब्सोल्यूट तरीके से और एक था रिलेटिव यूआरएल से। आई होप दोस्तों आपको इमेज टैग हमारा एचटीएमएल का समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे और भी वीडियो लाने वाले हैं। पूरा का पूरा हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।